हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, पू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग टुडे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के टॉपिक्स है बेटा पॉलिनेशन। क्योंकि हम लोग बेटा मेल और फीमेल जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस थी कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेल गैमेट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसको अपन लोग बेटा फिनिश कर चुके हैं। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की जो सेकंड इवेंट होती है गैमेट ट्रांसफ़र, उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। और वो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करते बेटा वो करेंगे एज फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन, एज फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा ये पुटअप होता है कि व्हाट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस को हम लोग यदि एक्सप्लेन करना चाहें तो पहले हम लोग बेटा एक डायग्रामेटिक इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये बेटा आप लोगों के एक प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। और फ्लावरिंग प्लांट इज द वेयरिंग फ्लावर वियरिंग प्लांट्स होते हैं। तो ये बेटा आप लोगों के क्या है, फ्लावर्स है। ये हम लोगों ने इस तरह से क्या बनाई है अपन लोगों ने, फ्लावर। तो ये फ्लावर वियरिंग प्लांट इट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट है। और फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम लोग पॉलिनेशन प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर बेटा हम लोग देखते हैं कि फ्लावर के अंदर आप लोगों के मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के फॉर्म में क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। क्लियर? मेल रिप्रोडक्टिव जो यूनिट है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव unit of flower, main reproductive unit of flower are androcium और stamen। क्योंकि सिंगल यूनिट इज नोन एज stamen। और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव unit of flower are gynoecium और कार्पल। क्लियर? आगे हम लोग बेटा ये बात करते हैं कि ये आप लोगों के क्या है, फ्लावर है। इट मीन्स इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंडोसियम के फॉर्म में प्रेजेंट होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट गाइनोसियम के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यदि हम लोग बेटा बात करते हैं तो एंडोसियम की, यदि हम लोग एक सिंगल यूनिट की बात करें, स्टेमन की स्ट्रक्चर की बात करें, तो इस तरह से अपन लोगों ने देखा था कि इस फ्लावर के अंदर इस तरह से क्या होगा बेटा, स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। और इस स्टेमन के अंदर जो आपके पार्ट होता है ये एंथर वाला पार्ट है, दीज आर फिलामेंट्स और दीज आर कनेक्टिव। क्लियर बेटा? इस एंथर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि पाउडरी ग्रेन्यूल्स डेवलप होते हैं और इट इज नाउन एज पोलन ग्रेन्स। और यदि हम लोग बेटा यहां डिस्कस करें कार्पल की स्ट्रक्चर को, तो ये कार्पल्स की स्ट्रक्चर अपन लोगों ने इस तरह से एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर अपन लोगों ने डिस्कस की थी। इस तरह से फ्लास्क शेप क्या होती है बेटा, आपकी स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? और अच्छा, इस तरह से अपन लोग बेटा देखें तो ये आप लोगों के क्या है, स्टिग्मा वाला पार्ट है, ये आप लोगों के स्टाइल वाला पार्ट है, और ये कार्पल का आउटग्रोथ वाला पार्ट, ओवरी वाला पार्ट है। और इस ओवरी के अंदर बेटा जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है इट इज नाउन एज ओव्यूल। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी डिस्कस किया है, वही बात हम लोगों ने अभी तक रिवाइज की है।
आगे हम लोग बेटा पॉलिनेशन से इसका कनेक्शन देखते हैं कि जब इस एंथर के अंदर जो डेवलपिंग पाउडर ग्रेन्यूल्स पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे ही इस एंथर का डेहिसेंस होता है, व्हेन डेहिसेंस ऑफ एंथर होता है, तो एंथर का डेहिसेंस होने के बाद क्या होगा बेटा, आप लोगों के इस एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और रिलीज होकर इन पोलन ग्रेन्स का कहां तक ट्रांसफर हो जाएगा, स्टिग्मा पार्ट तक ये पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, इस तरह से ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरह से एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पार्ट तक ट्रांसफर होने की प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। क्लियर? तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो क्या डिस्कशन हम लोगों के रिजल्ट आए या मेंशन कर सकते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन? तो ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of carpels is known as आप लोगों के पॉलिनेशन। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि ये फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर इस तरह से आप लोगों के, चलो ये एंथर वाला पार्ट हो गया है ना, यहाँ पोलन ग्रीन्स है, ये आप लोगों के इस तरह से स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी वाला पार्ट होगा। तो इस तरह से ट्रांसफ़र हो सकते हैं ये सिंगल फ्लावर के अंदर ये प्रोसेज हो, 2 फ्लावर के बिटवीन ये प्रोसेज होती हो, या 2 प्लांट के फ्लावर के बिटवीन ये प्रोसेज होती हो। तो उसके बेस पर कि ये पॉलिनेशन की प्रोसेज किस प्लांट के अंदर होती है, या किस एक सिंगल प्लांट के अंदर होती है, या 2 प्लांट के बिटवीन होती है, या सिंगल प्लांट के सिंगल फ्लावर के बिटवीन होती है, या सिंगल प्लांट के 2 फ्लावर के बिटवीन होती हैं। तो उसके बेस पर यदि हम लोग बात करें तो पॉलिनेशन इज 2 टाइप, पॉलिनेशन इज 2 टाइप। तो ये चीज़ हम लोगों को नेक्स्ट डिस्कशन करना है। तो उसके लिए आप लोग क्या हेडिंग बनाओगे बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की यदि हम लोग बात करें तो इसके अंदर हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि पॉलिनेशन इज मेनली 2 टाइप्स, पॉलिनेशन इज मेनली 2 टाइप। तो इसके मेनली कितने टाइप है बेटा, 2 टाइप्स है। फर्स्ट इज, फ्लो चार्ट बना सकते हो, उसके लिए मैं फ्लो चार्ट बना देता हूं। फर्स्ट इज आप लोगों के हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और सेकंड इज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? फर्स्ट इज द सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड अदर इज द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट इज द सेल्फ पॉलिनेशन? बर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सेल्फ का मतलब खुद की बात कर रहा है बेटा, या तो ये सिंगल प्लांट के अंदर ही आप लोगों की बात कर रहा है, और सिंगल प्लांट में सेम फ्लावर की भी हो सकती है या 2 डिफरेंट फ्लावर की भी हो सकती है। तो मेनली यदि हम लोग बेटा बात करें, इसका यदि इंट्रोडक्शन देखें, तो जब एक सेम प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन की प्रोसेस होती हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट इन सिंगल फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो इट इज नोन एज द सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के हम लोग किस तरह से बेटा डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं यह मेंशन कर देता हूं। 2 फॉर्म में अपन लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 बाय 1 अपन लोग डिस्कस करते हैं। तो व्हेन सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेशन, तो आपके सिंपल डेफिनेशन तो हम लोग क्या तो देख सकते हैं, व्हेन पॉलिनेशन प्रोसेस, व्हेन पॉलिनेशन प्रोसेस
complete in a single flower of same plants। और सिंगल की रिप्लेस बेटा आप लोग सेम भी यूज कर सकते हो, है ना, सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स। तो इट इज नाउन एज द सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर। आगे हम लोग बेटा कैसे इसको और डिफाइन कर सकते हैं, तो सेकंड फॉर्म हम लोग इसको एक इसकी जो प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म होती है कि पॉलिनेशन में क्या होता है। तो सिंगल फ्लावर जो सेम फ्लावर है उसके एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक ही पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है बेटा, ट्रांसफर होता है। तो उसके बेस पर अपन लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सेकंड फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ pollen grains from anther to stigma, anther to stigma of same या in same flower in same flower of same plants। क्लियर। आगे हम लोग बेटा यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि यदि आप लोग बेटा सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन भी आगे टू टाइप का हो सकता है। यदि सेल्फ पॉलिनेशन का हम लोग क्लासिफिकेशन आगे देखें तो ये भी टू टाइप्स का हो सकता है। कई जगह क्या होता है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन में सिंगल टाइप ही बता रखा है, और कई जगह आप लोगों के क्रॉस पॉलिनेशन को टू टाइप में क्लासिफाइड कर रखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा ना, क्योंकि कभी भी नंबर वाइज क्वेश्चन नहीं आने वाला नीट के अंदर कि कितने टाइप का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है ना, तो वो मेनली तो टू टाइप ही बोलने वाले हैं। कभी ये नहीं आने वाला कि सेल्फ पॉलिनेशन कितने टाइप का है, क्योंकि ऐसा जनरली नहीं होता है। क्योंकि जो जेंटेनोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप अपन लोग जो मेंशन करेंगे वो जनरली होता क्रॉस पॉलिनेशन टाइप की कंडीशन ही है, जेनेटिकली वही है। तो उसको हम लोग कहीं पर भी इंक्लूड करते हैं, उसका कोई लॉजिकल ऐसा इफेक्ट नहीं है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है बेटा आपको। एक तो आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये कितने टाइप का होता है, टू टाइप का। इट इज टू टाइप्स। तो यदि इस कंडीशन को अपन लोग देखना चाहें बेटा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करना चाहें तो यहां हम लोग टू टाइप बोल सकते हैं, नहीं तो अपन लोग क्रॉस के अंदर बात करेंगे चलो उसकी, है ना। तो आप लोग यहां फिलहाल तो क्या कंडीशन देख सकते हैं, ये देख लो कि इट इज आल्सो नाउन एज, इट इज आल्सो known as autogamy, it is also known as autogamy। ये आप लोगों को यहाँ मेंशन करना है। आगे हम लोग बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस का मतलब होता है कि सेम प्लांट के टू फ्लावर के बिटवीन या टू प्लांट के फ्लावर के बिटवीन व्हेन पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है तो इट इज नाउन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम लोग जो डिस्कस करने चाह रहे हैं वो वही टू फॉर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो केवल यहां चेंजेस क्या करना आप लोगों को, व्हेन पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट इन ए टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट। तो व्हेन pollination process complete in between two flower of
सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट। क्लियर? आगे हम लोग इसको सेकंड फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म क्या डिफाइन कर रहे हैं? ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ pollen grain from anther to stigma in two different flower of same plant or different plants। क्लियर? तो इट इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। सेम प्लांट के अंदर होगा तो उसको बेटा बोलेंगे हम लोग ज़ैंटेनोगेमी। व्हेन पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट इन द टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इट इज नोन एज द ज़ैंटेनोगेमी। और व्हेन पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट इन बिटवीन द टू डिफरेंट प्लांट, फ्लावर के बिटवीन, वन प्लांट के वन फ्लावर से अनदर प्लांट के अनदर फ्लावर तक यदि एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है तो इट इज नोन एज द जीनोगेमी। तो हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन इज टू टाइप। क्रॉस pollination is following two types। Clear? Number one, first is the ज़ैंटेनोगेमी। तो ज़ैंटेनोगेमी आप लोगों को डिफाइन की है बेटा। क्या है कि यदि आप लोगों की बात करें, ये फ्लावरिंग प्लांट है तो इस फ्लावरिंग जो फ्लावर वेयरिंग प्लांट है इसके अंदर ये डिफरेंट फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो वन प्लांट के अंदर ये वन फ्लावर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ ना, ये इस तरह से फिफ्थ नंबर। तो यदि हम लोग बेटा बात करें कि इसके अंदर यहाँ पर ये माने इसके ये एंथर वाला पार्ट है और ये आपके स्टिग्मा वाला पार्ट है ना इसके अंदर। तो यदि हम लोग बात करते हैं कि एक सिंगल इस नंबर वन के फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर सेकंड नंबर के फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा वाला पार्ट है यदि वहाँ तक हो, या ये फर्स्ट है और इसके एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर इस फोर्थ नंबर के स्टिग्मा वाले पार्ट तक हो, तो इट इज नाउन एज द ज़ैंटेनोगेमी। तो दिस कंडीशन इज द नाउन एज द ज़ैंटेनोगेमी। क्लियर? तो ये हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो क्या मेंशन कर सकते हैं? व्हेन पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट इन बिटवीन two different flower of same plant, same plant is known as the ज़ैंटेनोगेमी। या हम लोग वही सेकंड डेफिनेशन में भी चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ भी आप लोग चेंज कर सकते हो। जो अपन लोगों ने यहाँ पर जो मेंशन की थी केवल आप लोग ये कंडीशन यहाँ तक रख सकते हो, टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, केवल यहाँ तक यदि आप लोग रखोगे तो ये आप लोगों के बेटा क्या हो जाएगी? ज़ैंटेनोगेमी हो जाएगी। क्लियर? आगे चलें तो नेक्स्ट यदि हम लोग डिस्कशन करना चाहें तो नेक्स्ट टाइप आप लोगों के जो सेकंड टाइप आता है बेटा वो है जीनोगेमी। सेकंड टाइप इज द
जीनोगेमी। व्हाट इज द जीनोगेमी? तो जीनोगेमी के अंदर बेटा क्या होगा कंडीशन कि एक सिंगल प्लांट के फ्लावर से अदर जो डिफरेंट प्लांट है, सेकंड प्लांट है, थर्ड प्लांट है, किसी अनोदर प्लांट के स्टिग्मा तक पोलन एंथर से पोलन ग्रेन्स का क्या होगा ट्रांसफर होगा। तो दिस इज नोन एज द जीनोगेमी। डायग्रामेटिक उसका अपन लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये बेटा आप लोगों के क्या है, एक सेम प्लांट है, इस सेम प्लांट के अंदर ये डिफरेंट फ्लावर हैं और ये आप लोगों के बेटा क्या है एक सेकंड फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर बीयरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। तो वही आप लोगों के डिफरेंट इसके अंदर क्या आ रहे हैं बेटा फ्लावर आ रहे हैं। यदि नंबरिंग देना चाहें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी अपन नंबरिंग दे सकते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ हम लोग बेटा बात करते हैं ये भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये फ्लावर है बेटा। यहाँ हम लोग बेटा बात करते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या होगा कि ये आप लोगों के क्या है एक टू डिफरेंट प्लांट हैं, इन टू डिफरेंट प्लांट के बिटवीन पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर एक प्लांट के अंदर हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर ये क्या है बेटा एंथर वाला पार्ट है और इस एंथर वाले पार्ट से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं और अनोदर प्लांट के अंदर स्टिग्मा वाला जो पार्ट है इसके अंदर प्रेजेंट जो स्टिग्मा वाला पार्ट है कार्पल का वहाँ तक ट्रांसफर होते हैं। तो इट इज़ नोन एज द जीनोगेमी। जरूरी नहीं है कि सेकंड प्लांट में भी सेम नंबर वन फर्स्ट नंबर के फ्लावर पे होंगे, ऐसा नहीं, किसी भी फ्लावर तक हो सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ थर्ड नंबर से डिस्कशन कर रहे हैं तो ये आप लोगों के इस तरह से हो गया। तो दिस इज नोन एज द यानी व्हेन पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट इन बिटवीन द टू डिफरेंट प्लांट, दैट इज नोन एज द जीनोगेमी। क्लियर? तो क्या मेंशन करें अपन लोग, when pollination process complete in between two different flower of different plant। क्लियर? वन प्लांट के वन फ्लावर से एंथर से पोलन ग्रेन्स का अनोदर प्लांट की कार्पल के स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर होने की प्रोसेस है उसे हम लोग बेटा क्या बोलेंगे जीनोगेमी बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज टुडे जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉलिनेशन, उस पॉलिनेशन के अंदर हम लोगों ने पॉलिनेशन की प्रोसेस को एक मेनली डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने समझा था, एक्सप्लेनेशन अपन लोगों ने उसका देखा था। आगे हम लोगों बेटा उसके टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मेनली पॉलिनेशन इज टू टाइप। उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन के भी हम लोगों ने टाइप को डिस्कस किया था, ज़ैंटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। क्लियर? आई होप कि टॉपिक आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।